चलो शुरू करते हैं ना। आज क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 3। ठीक है, एग्जाम्पल्स पूरा हो गया था। आज हमको देखना है प्रश्नावली नंबर 3। अब प्रश्नावली 3 में कुछ क्वेश्चन दिया था मैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र बताया था, दो सूत्र बताया था। जब सर्वंतर दिया होगा तब क्या लगाना है, और जब अंतिम पद दिया होगा तब क्या लगाना है, बताया था ना। तो दोनों सूत्र एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर देखेंगे उसको आगे, है ना। ये हो जाएगा पहला सूत्र, जब सार्वंतर पता हो, क्या पता हो, सार्वंतर अर्थात सार्वंतर डी, है ना। तो सार्वंतर का जब मान पता हो तो समेशन ऑफ एन या एन पदों का योग, एन पदों का योग, ये क्या होता है फॉर्मूला, n/2 कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सूत्र को भूलना नहीं है, याद में रखना है। ये योगफल का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, योगफल का। इसी के साथ मैंने एक और बताया था, अंतिम पद जब पता हो, अंतिम पद मतलब एल, अंतिम पद मतलब एल, और जब अंतिम पद का मान पता होता है तब के कंडीशन में मैंने बताया था समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन या एन पदों का योग कितना हो जाएगा जी, n/2 और a प्लस एल बन जाएगा, है ना। ये वाला सूत्र छोटा है, ये वाला सूत्र थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो दोनों का काम सेम ही है, दोनों योगफल निकालने का ही सूत्र है, दोनों क्या है, योगफल निकालने का ही सूत्र है। तो बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये दोनों सूत्र से काम चलेगा हमारा। ठीक है, और एक और सूत्र बताया था इन पदों के योगफल वाला, उसको भी नहीं भूलना है। अगर पदों की संख्या निकालना है तो उसका लगाना है। ठीक है, कितने पद हैं या कौन सा नंबर पद है ये निकालना होता है तो उसको लगाते हैं। ठीक बात है, ये दो सूत्र को बिल्कुल हमको दिमाग में रखना ही रखना है। इसके बाद आ जाओ प्रश्नावली 3, आ जाओ आ जाओ, जगह दो उनको भी। इधर इधर आ, तो यहाँ पर बैठ सामने में, यहाँ सामने में आके बैठ, और बैग को हल्का हल्का साइड कर लो आप लोग, दिखा लो बैग को, यहाँ किनारे में डाल। आप लोग आगे आओ, थोड़ा थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, देख के उसको हिलाना मिलना मत ना। चलो मैं बता रहा हूँ, बैग को साइड कर लेना जी आप लोग, हल्का हल्का ना। वहां पर जा, वहीं पर जा किनारे में। ये थोड़ा सा बैग को उसको ना इधर खिसका के बैठो ना, हाँ इधर खिसका हल्का सा, और सामने आओ, इधर और सामने आओ थोड़ा सा। गरिमा थोड़ा सामने आ जाओ, पीछे में बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोग को। चलो हुआ सबको, सबको हो गया, फटाफट पुस्तक निकाल लो और कॉपी निकाल लो, है ना। तो ये बताओ मेरे को, प्रश्नावली 3 का जो बोला है समांतर श्रेणी का योगफल निकालने बोला, उसमें 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन में पहला बना नहीं बना सबका, जो लोग आए थे उनसे पूछूंगा, जो नहीं आए थे उनका मैं वास्ता नहीं रखता, सीधा बात। क्यों नहीं आए थे, तो अपने खुशी से नहीं आए थे, मैं तो नहीं बोला था भैया मत आना करके, है कि नहीं। वीडियो को देख लेना, है ना, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तुम लोग को काम भी रहता है, अगर जिस दिन क्लास नहीं आ रहे हो उस दिन वीडियो डालते ही वीडियो को देखना होता है। नहीं देखोगे तो मैं तो पकड़ पड़ के बोलूंगा नहीं कि इसका वीडियो देख, इसको वीडियो देख करके, है ना। ये सब तुम लोग को ही करना होता है। ठीक है, तो पहला वाला बन गया, बन गया ना सबसे। चलो दूसरा बताओ, तो दूसरा भी बन गया, तीसरा बोलो, जिनका नहीं बनेगा जवाब ईमानदारी से नहीं बना करके बताना, है कि नहीं। जो लोग आए थे उनको बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तीसरा बन गया है, चौथा नहीं बना बोल रहे क्या कुछ लोग, हाँ ठीक। चलो चौथा वाला देखो जी, चौथा वाला क्या बोलता है, 1/15, इसका भी योगफल निकालना है। क्या क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रश्नावली 3 का पहला का चौथा, प्रश्न क्रमांक पहला का चौथा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है देखते जाना, बैठ यहीं पर बन जाएगा। ठीक, बैग को उधर रख लेना, आराम से बैठो। चलो क्या दिया है, 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 11 पदों का। ध्यान से देखेंगे, जो लोग कल नहीं आए थे एक बार पूछ लेना अच्छे से, है कि नहीं, कि कैसे मर रहे सर, क्योंकि कल आप लोग नहीं आए थे ना, कल का मैंने एग्जाम्पल पूरा शो कर लिया है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार देख लेना कैसे बना रहा हूँ, नहीं समझ आएगा पूछ लेना अच्छे से जी। ठीक है, क्या दिया है, 1/15, 1/12, 1/10, इस प्रकार से आगे बढ़ा है समांतर सीढ़ी, और बोला है 11 पदों का योग निकालना है। बोला है 11 पदों क्या निकालना है जी, योग निकालना है। प्रश्न समझ आए कि नहीं,
समझ आया ना? तो यहाँ पर क्या क्या दिया मेरे को बताओ तो। प्रथम पद का मान दिया है और सार्वंतर निकाल सकते हैं, और क्या दिया है? अंतिम पद नहीं है वो, 11 पदों का योग निकालना है। एन का मान दिया, किसका मान दिया है? एन का मान दिया है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है ना। अगर 11 पदों लिखा है, ऐसा लिखा है, देखो खाली 11 लिखा होता तो बात अलग था। 11 पदों का योग बोला है, मतलब ये एन का मान दिया। किसका मान दिया है? एन का मान। अंतिम पद नहीं है, याद रखेंगे बिल्कुल, है ना? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं हल करके। यहाँ पर हल करेंगे, इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन लिख लेना, है ना? हल क्या लिखेंगे? प्रथम पद फर्स्ट टर्म अपने पास क्या हो जाएगा? 1/15, 1/15 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना। यहीं पर सार्वंतर निकाल लेते हैं फटाक से। सार्वंतर कितना आएगा जी? कितना आएगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना? 1/12। प्रथम पद कितना? 1/15। बोलो तो दोनों का लघुत्तम निकाल के बनाओ कि बिना लघुत्तम निकाले बनाओ? लघुत्तम वाला बना के देखें एक बार, ट्राई करते हैं। समझ आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो बहुत अच्छा, है ना? देखो लघुत्तम कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ। एलसीएम, है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। 12 और 15 का निकालना है। 12 और 15 का ये वाला मेथड आप लोग सीखो, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में 11वीं 12वीं पढ़ोगे कहीं ना कहीं अगर मैथ्स भी नहीं लेते हो तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स भी नहीं लोगे तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा ना। और फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें तो कहीं ना कहीं आएगा। तो बार बार थोड़ी ये करते रहोगे 12 गुणा 15 करेंगे करके बार बार, है ना? तो ये सब सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको अभी क्या है, लिख के कर रहे हैं। बाद में आप लोग को दिमाग में जब कंटिन्यू करते रहोगे ना तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि 12 और 15 का लघुत्तम कितना मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। किससे जाएगा भागे? किससे जाएगा? 2 से क्यों जाएगा? 15 है ना? पहले दोनों को एक साथ ले लो ना, पहले दोनों को एक साथ ले लो। ठीक है, जब 3 से जाएगा ना, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। बात खत्म, यहीं से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20 दिया 60। कितना आएगा जी? 60। समझ आए कि नहीं? समझ आए कि नहीं सबको? इधर क्या हुआ, मुस्कान नहीं दिख रहा है क्या आज? थोड़ा सा इधर खिसक, किनारे हो जाता है ना, ऐसे लिखता हूँ तो ठीक दिख रहा है। अच्छा बताना, है ना? चल कि कैसे किया समझ आया क्या? देख लेना एक बार। देखो लघुत्तम में क्या होता है, या तो दोनों भाग जाएगा एक साथ, या दोनों नहीं जाएगा कोई एक जाएगा। जितने बार भी जा रहा है लास्ट में एक एक तक छुआना होता है, लेकिन मैं एक इसलिए नहीं ले गया क्योंकि देखो 4 एकम 4 में जाएगा, 4 एकम 4 और 5 एकम 5, फिर से एक आएगा ही आएगा। तो उसको मैं डायरेक्टली यहीं से कर दिया। 5 चौक 20, 20 दिया 60। कितना आ गया? 60। अब ये 60 को क्या करना है? 12 से भाग लगाना है। अभी प्रोसेस लंबा लग रहा है, जब करोगे तो एकदम इजी है कि नहीं? 60 को क्या करना है? 12 से भाग लगाओ। तो 60 में 12 का भाग लगाने पर 12 एकम 12 और कितना 12 12 आता है? 12 पंचे 60। क्लियर बात है कि नहीं? तो 5 का गुणा किससे करना है? ऊपर वाले से। 5 एकम 5। समझ आया कि नहीं आया जी? आया कि नहीं आया सबको? कैसे क्यों समझ आया? लघुत्तम निकाला, नीचे में लिखाएगा लघुत्तम। कहाँ लिखाएगा? नीचे में। अभी जो इसमें लिख, इसके लिए बनाना है ना, तो इसको क्या करना है? इससे भाग लगाओ तो 60 का भाग 12 से, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60। जितना भी भागफल आता है उसको क्या करना है? गुणा करना होता है ऊपर वाले से। तो 5 एकम 5, बीच में क्या चिन्ह है? माइनस। क्या है? माइनस। सेकंड क्या है? 15। सेकंड क्या है? 15। अब 60 को किससे भाग लगाएंगे? 15 से। किससे भाग लगाएंगे? 15 से। 15 चौक 15 एकम 15, 15 चौक 60। कितना आ गया भागफल? 4। 4 का गुणा किधर करना है? 1 से। 4 एकम 4। ये वाला विधि आप लोग क्या बोलते हैं, 9th और 10th एक साथ बैठते हो क्या अभी गणित के लिए, कि अलग अलग बैठ रहे हो? अलग अलग बैठ रहे हो। सर नहीं सिखा रहे हैं क्या? ये वाला विधि को मैं आप लोगों को ना अलग से विस्तार से बता दूंगा, बन जाएगा। इसको ना अपन अच्छे से सीख लेंगे, एक दिन पूरा इसी को समय दे देंगे। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, क्योंकि इसको सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कब तक ऐसे करते रहोगे? 12 गुणा 15 छोटा है, चलो बन जाएगा। 15 12 में 180 कर लोगे। अब बाद में बड़ा बड़ा हो गया तो, है ना, कब तक करते रहोगे? ठीक है, तो ये समझ आए कि नहीं? 60/15 मतलब 4 बार में 4 का गुणा 1 होने पर 4 एकम 4। कितना हो जाएगा? 5 में 4 घटाओ 1 और बटे में कितना आ गया? 60। समझ आए कि नहीं आया? देखो अब इसी को अगर आप लोग नॉर्मल मेथड से करते, इसी को बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल मेथड से करोगे तब भी आंसर इतना आना चाहिए ना, तब भी इतना ही आना चाहिए। कितना होगा? 15 में 12 में 180, 15 में 12 में 180 और 15 एकम 15 और माइनस 12 एकम 12। 15 में 12 घटाओ कितना मिलेगा जी? 3/180। 3 के पहाड़े में 3 एकम, 3 छक्की 3 शून्य।
बन जाएगा। 3×6 = 18, 3 शून्य शून्य, 1/60 फिर से आया कि नहीं आया? आया ना? दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर क्या है? सेम है। समझ आया कि नहीं? है ना? इसको एक दिन इस विस्तार से कर लेंगे अपन, बन जाएगा। चलो इतना समझ आया, आगे बढ़े। अब ये हो गया तो हमको सार्वंतर भी मिल गया। क्या मिल गया? ये सार्वंतर मिल गया। सार्वंतर पता है, प्रथम पद पता है और पदों की संख्या पता है। पदों की संख्या तो यहाँ पर लिख लो, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना दिया है जी? कितने पद तक निकालना है? n का मान 11। कहाँ तक निकालना है? 11 तक निकालना है। सीधी बात, कहाँ तक निकालना है? 11 तक निकालना है। तो मेरे को ये बताओ, सार्वंतर पता होने पर कौन सा सूत्र लगाया जाता है योगफल का? Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। सूत्र अब लगाएंगे डायरेक्टली जी, सबका मान तो निकल गया। a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है, तो n पदों का योगफल Sn से दर्शाते हैं। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो लोग क्लास नहीं आए थे बिल्कुल वीडियो देख लेना जी, है ना? मैं बार बार फोर्स नहीं करने वाला, आप लोग जानो, आप लोग काम जाने, है कि नहीं? एक बार बोल सकता हूँ, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो। दूसरी कक्षा में चल बैठ बेटा पढ़वे वाला चक्कर नहीं है कि नहीं? तो n/2, n/2, यहाँ पर n का मान 11, कितना आएगा? 11। यहाँ से शुरुआत करते हैं। एस n का मान 11 लिख लो। क्या लिखेंगे? 11। एस 11 लिखेंगे। अब एस 11 मतलब 11 पदों का योग, 11 पदों का योग, है ना? इसको लिख लेना आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले लिखते, बनेगा नहीं बनेगा रे? सम ऑफ n टर्म। उसके बाद नीचे लाइन से लिखेंगे आप लोग सम ऑफ कितना? 11 टर्म। बन जाएगा। अभी इसके लिए मैं लिखा हूं, आप लोग इसको जब लिखोगे तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख लेना? ये वाला इसके लिए लिखा हूं, ठीक है? और उसके बाद जब S11 के लिए जब लिखोगे, क्या लिखोगे? सम ऑफ 11 टर्म। बन जाएगा। S11 इज इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास? 11/2। और कितना हो जाएगा? 2 गुणा a का मान 1/15। a का मान 1/15 प्लस से क्या लगा देंगे? प्लस, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाओ। n का मान 11 माइनस का 1। और पीछे में क्या लिखा है? d। और d का मान कितना निकाले हैं अभी? 1/60 निकाले हैं। इस प्रकार से बड़ा वाला ब्रैकेट शुरू किए थे, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है? यहां तक ऐसे बनेगा। इसके बाद कैसे होगा ध्यान देंगे। चलो आगे देखो फटाफट। इतना होने के बाद S11 का मान निकाल रहा है। किसका मान निकाल रहा है? S11 का मान निकाल रहा है। 11/2 आया, 11/2। अब उसको भाग देने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहन दो, 11/2 ही लिखो, 11/2 ही लिखो। 2 एकम 2 और बटे में कितना है? 15। तो इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा के 2 एकम 2 और बटे में 15 ऐसे लिखेंगे। 2 एकम 2 बटे में 15 और प्लस क्या लगाएंगे? प्लस। अब यहीं पर थोड़ा सा देखना, आगे बता रहा हूँ। 11 में 1 घटाओ जी, 10। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 एकम 10 और 10 बटे कितना आएगा? 60। 10/60। समझ आया कि नहीं आया सबको? आगे देखेंगे 11/2। जिनका नहीं बना उनको समझ आ रहे कि नहीं आ रहे जी? आ रहे ना? चलो आगे देखना। ये हो जाए 11/2 आ गया और ये 2/15 आया और 15 और ये 60, 15 और 60। अगर एक चीज तुम लोग को और बता रहा हूँ, लघुत्तम देखो कि यहाँ पर भी लघुत्तम पड़ेगा ना। खैर बिना लघुत्तम निकाले भी बन जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या 10 एकम 10, 10 छिक्का 60 ऐसे भी कर सकते हो। 10 एकम 10, 10 छिक्का 60। तो यहाँ वहां पर कितना बच गया? 2/15 बच गया प्लस 1/6, 1/6 कितना होगा? 11/2। और यहाँ पर 15 छिक्का कितना? 90 ना? कितना? 90। 6 दूनी 12 और प्लस 15 एकम 15। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। 11/2 कितना आएगा? कितना आएगा? ऊपर में 27, 15 12 27 और नीचे में कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90 आएगा। आगे बोलो कितना हो जाएगा? 11/2 आ गया है और 27 आया। चलो 27 के पहाड़ा में 90 आता है नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता है ना। लेकिन 3 के में आता है, 9 में भी आता है। 9 तिया 27, 9 एकम 9 शून्य शून्य। कितना आ गया? 3/10। समझ आए कि नहीं? है ना? 9 के पहाड़ा में 9 तिया 27 और 9 एकम 9 शून्य शून्य ऐसे हो जाएगा। आगे हो जाएगा 11 तिया 33 और 10 दूने 20। सही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। समझ आया कि नहीं? बन जाएगा। ये किसका मान है जी? S11 का। अब आंसर बटे में आए चाहे किसी में भी, हमको क्या करना है कि नहीं? हमको आंसर लाना है। अब वो बटे में आए चाहे किसी में भी आए, दशमलव थोड़ी दिया है, नहीं दिया है ना, यही दिया है। चलो तो ये बन जाएगा।
नोट करना पड़ेगा कि घर से कर लोगे? कर लोगे ना घर से, है ना? नोट करो, फ्री टाइम लगेगा, ठीक है। चलो इतना, इसके बाद बोलो तो अगला क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा में आए थे? ये चौथा है, कौन सा है? चौथा ना। पांचवा बोलो, पांचवा बना नहीं बना? नहीं बना, क्या है भी? एन वाला है। चलो बनाते हैं इसको भी, है ना? दिखा, ध्यान देंगे, पांचवा नंबर एन वाला क्वेश्चन। ये सब घर में बना के देखना है आप लोग को, है ना? नहीं बनेगा तो वीडियो से नोट करना। नहीं पड़ रहा है? प्रैक्टिस करोगे तभी पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला भाई, है ना? प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। चलो इधर देखेंगे, प्रश्न क्रमांक पहला का पांचवा, पहला का पांचवा, पहला का पांचवा क्या बोलता है बोलो तो? क्या दिया है? एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन, एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन। अगला क्या दिया टर्म? खाली एन दिया है ना। उसके बाद क्या दिया जी? एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन। इस प्रकार से कितने पदों तक निकालना है? 20 पदों तक। कहाँ तक? 20 पदों तक निकालना है। बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? प्रथम पद और सार्वंतर, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम पद। बोल तो भाई, प्रथम पद क्या होगा सागर? प्रथम पद ए का मान कौन है सागर? बोल। एन की स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन। होगा नहीं होगा? होगा ना? बोलो तो सार्वंतर बोलो तो एक बार। कितना आएगा जी? एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन, या ऐसे लिखेंगे एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन। द्वितीय, सॉरी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। उल्टा मत घटाना, बड़ा को छोटा वाला नहीं करना है कि नहीं? ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है? तो हो जाएगा एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन। कितना होगा बताओ तो? आगे कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं एन बटा एक, एन बटा एक। उसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब कौन है? एक है। और माइनस कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन। आगे बोलना तो एन एकम एन, एन एकम एन। एन का गुणा एन से होने पर एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, माइनस चिन्ह है ना, जहां पर माइनस चिन्ह आता है बिल्कुल सतर्क होना है। क्या होना है? सतर्क। कैसे सतर्क होंगे? माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाओ, लेकिन जो अंदर में लिखने वाले हो उसको ब्रैकेट में घेर के लिखो। कैसे लिखना है? ब्रैकेट है, क्योंकि प्लस में कोई प्रभाव नहीं करेगा वो, लेकिन माइनस जहां है वो इफेक्ट डालना शुरू कर देता है अपना, ठीक है? तो यहाँ पर एक का गुणा एन स्क्वायर प्लस वन से होने पर एन स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिखाएगा क्या? लिखाएगा, ठीक लिखाऊंगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे ना? आगे बताना, एन का स्क्वायर माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा करो, ये आएगा माइनस एन का स्क्वायर। माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस, और वन, वन है तो वन अपॉन कितना आ जाएगा जी? एन। ये प्लस का एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कटेगा क्या? कटेगा। तो कितना आएगा? माइनस वन अपॉन एन, माइनस वन अपॉन एन। समझ आया कि नहीं? समझ आया? यहाँ पर मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा, है ना? कितना आप लोग लगा पाते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, है कि नहीं? सार्वंतर का मान कितना आया? माइनस एक बटा एन, माइनस एक बटा एन। ये बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है जी? हाँ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ, समानता श्रेणी का मतलब ऐसा है क्या कि आगे बढ़ेंगे तो बड़ा मिलते जाएगा? ऐसा तो नहीं है, छोटा भी मिल सकता है आगे बढ़ने पर। देखो तो इतना सारा एग्जांपल बताया हूं, तो उसमें छोटा भी मिलता है और बड़ा भी मिलता है। तो यहाँ पर सार्वंतर से पता करते हैं कि बड़ा है कि छोटा है। सार्वंतर अगर प्लस में आया, इसमें आया प्लस में, तो आगे बढ़ रहा है। आगे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा है। आगे बढ़ने पर क्या मिल रहा है? बड़ा बड़ा वैल्यू। कब? जब सार्वंतर प्लस में आए। अभी सार्वंतर किस में आए हैं? माइनस में। तो इधर का जो वैल्यू मिलेगा वो छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा? माइनस पर छोटा, माइनस पर छोटा और प्लस पर बड़ा। कंफ्यूज थोड़ी होगा? नहीं होगा ना? याद रखना, है ना? सर्वांतर प्लस में है तो वैल्यू बड़ा मिलेगा आगे की ओर, और सर्वांतर माइनस में है तो क्या मिलेगा? वैल्यू छोटा मिलेगा। किधर मिलेगा? आगे की ओर। अभी जो ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू छोटा है। उससे उससे बड़ा ये है, मतलब इससे बड़ा ये है, ये उससे छोटा है। समझ आया? ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, और इससे बड़ा ये है। समझ आया? जो शुरू में हो सबसे बड़ा है, ठीक है?
अभी फिलहाल के लिए। आगे देखते हैं ये सार्वंतर समझ आया कैसे निकला है सबको? आ गया? आगे बढ़े क्या? अब सार्वंतर हाँ हाँ, पदों की संख्या भी लिख देते हैं। यहीं पर लिख दूं क्या? यहीं पर लिख दूं? वहां वहां पर सीधा नया बनाएंगे। बोलो तो पदों की संख्या जी। पदों की संख्या, n का मान कितने पद तक निकालना है? 20 तक बोला है। क्या आप लोग 50 तक निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो 50 तक? पहले 20 तक निकालते हैं, फिर 50 को निकालना आप लोग। ठीक है, कहां तक निकालना है? 20 तक। कहां तक बोला है? 20 तक। अब देखो मैं बताया था सार्वंतर का मान पता है नहीं पता है? क्या निकालना है? पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? पदों का योग निकालना है। और योग निकालने के लिए अगर सार्वंतर पता है तो सार्वंतर वाला सूत्र लगाएंगे, इन पदों का योग। इन पदों का योग या योगफल लिखते हैं। इन पदों का योग या योगफल एस एन से दर्शाते हैं। फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। याद होगा नहीं होगा? अच्छे से याद कर लेना। बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला को, जानबूझ के लिख रहा हूँ याद होकर के, है ना? तब भी याद नहीं कर पाओगे तो भगवान तुमको माफ नहीं करेगा, है ना? चलो, n का मान कितना निकालना है? 11 पद तक निकालना है क्या? उसको ओपन करो, ओपन करो उसको। खड़े हो जा थोड़ा सा। चल देखो यहाँ पर बताओ n का मान कितना है? 20 है क्या? पिछला क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है। S20 कितना हो जाएगा? S20। खड़े होकर ओपन करके आ, खड़े हो जा, ओपन करके आ। चलो, s का मान, n का मान कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पर बोलो n का मान 20 और बटे में 2। बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। फिर बंद होगा दोस्त, बंद हो गया फिर से। चल रहने दे, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, है ना? S20 हो जाएगा। n का मान 20 हो गया और नीचे में तो 2 ऑलरेडी दिया है ना? बोलो तो आगे कितना हो जाएगा? 2 को क्या लिखेंगे? 2 और गुणा में a का मान कितना है जी? हाँ, थोड़ा सा लंबा दिया है। थोड़ा सा क्या दिया है? लंबा दिया। अब यहाँ पर एक काम करना, चलो नहीं जाएगा, फिर करना पड़ता लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा काम वहीं से हो जाएगा। नहीं तो n को चेंज करना था। ठीक है, चलो, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n लिखा है। a का मान कितना? n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। इसको कैसे करना? ब्रैकेट में घेर के लिखना। कैसे लिखोगे? n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। ये पूरा a का मान, किसका मान है? a का मान। बोलना नहीं समझ आएगा तो प्लस है तो प्लस, यहाँ पर n लिखा है तो क्या लिखेंगे? 20 माइनस 1, है ना? तो यहाँ पर n की जगह 20 रखना, हिसाब से रखना, क्योंकि मैं यहाँ चेंज नहीं कर पाया। दोनों में n मिक्स मत हो, है ना? क्योंकि इसका n और उसका n मिक्स मत हो। ठीक है, यहाँ पर 20 माइनस 1 और d का मान कितना निकाले हैं जी? -1/n। जहां भी माइनस वाला दिखता है उसको ब्रैकेट में घेर के लिखना होता है, पता है ना? ठीक बात है, -1/n। अब बोलो तो आगे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दहा 20। कौन 10 वाला है रे? 2 दहा 10 वाले, 2 दहा 10 बोलते हो रे? हैं? 10 आया नहीं आया? आ गया। आगे बोलो तो 2 का गुणा ऊपर में होगा क्या? होगा नहीं होगा? होगा ना? चलो अभी रोक दूं क्या यहीं पर? चलो 2 करते हैं, ये आएगा n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। हो जाएगा। छोटा वाला ब्रैकेट में डालो, बड़ा वाला ऑलरेडी लग चुका है ना? इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस 20 में 1 घटाओ जी 19, और यहाँ पर थोड़ा देखना, 20 में 1 घटाओ कितना मिलेगा? 19। और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस का माइनस, समझना, प्लस इंटू माइनस का माइनस। 19 आया यहाँ पर क्या? 19 से कम 19, और बटे में कितना आएगा? n। बटे में कितना आएगा? n आएगा। ठीक बात है क्या यहाँ तक? आगे देखेंगे, 10 सामने में है, गुणा में लगाते हैं। अब यहाँ 2 को गुणा ऊपर करो, कितना हो जाएगा? 2 गुणा n का स्क्वायर प्लस 1 बटे में n। अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊँ? ठीक है, चलो नीचे में कितना आएगा? -19/n। कर दूं गुणा क्या अंदर में? चलो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का अच्छा लगे जिसमें, है ना? 2 का गुणा n से करने पर 2n स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं जी? यहाँ तक सबको कैसे हुआ? समझ आया? तिर्यक गुणा बस हुआ है नॉर्मली, और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर 10 बाहर में है क्या? 10 कहाँ है? बाहर में। किसके रूप में है? गुणा के रूप में, है ना? नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार, नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार, ऊपर वाला जैसे का तैसा। तो यहाँ पर 2n का स्क्वायर प्लस 2, माइनस से क्या लगा देंगे? माइनस, और n को तो रहने दो, उसको कुछ नहीं करना, नीचे में सेम सेम है, ऊपर वाले जैसे का तैसा लिखना, तो माइनस का 19 देंगे। माइनस का 19। समझ आया कि नहीं? जब सेम सेम होता है तो ऐसे ही करते हैं ना प्रोसेस, भूले थोड़ी हो।
नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 10 सामने में है और गुणा में कितना हो जाएगा बोलो तो 2n का स्क्वायर। अब 2 में घटाओ 19 प्लस 2 में घटाओ 19 तो माइनस का 17 मिलेगा क्या, बताओ तो मेरे को। माइनस का 17 मिलेगा और बटे में कितना आएगा, n आएगा। अब आंसर में चेक करो, इतना ही दिया है कि और दिया है, इतना ही दिया है क्या, ठीक। तो ये हमारा क्या बनेगा, 20 पदों का योगफल, और यही क्या है हमारा आंसर है। बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सरल है। तो 50 पद तक बोलेगा निकाल लोगे जी, सीधा बात है। ये यहाँ तक तो निकाल दिया हूँ, यहाँ n के जगह पर 50 रखना, n की जगह क्या रखना, 50 रखना, बन जाएगा सबसे। चलो सामने में 25 आएगा 50 वाले में, है ना, और उधर कितना आएगा, सेम नहीं आएगा, है ना, चेंज होगा। अंदर से 50 में घटा 49 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 से घटाना 49 को कितना मिलेगा, 47 बटे n, खत्म। ठीक है, ये 50 टर्म का योगफल निकलेगा, बन जाएगा, बन जाएगा। खैर उसको छोड़ो, ये बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चलो इसके बाद बोलो तो आगे इसको भी बताना पड़ेगा क्या, छठवा को, कि बनाओगे कैसे, कठिन लग रहा है, सरल है, वही सरल है, बल्कि इसकी अपेक्षा वो ज्यादा सरल है। बता दूं उसको भी, हाँ कि ना जी, हाँ ना, हाँ वाले तो ऊपर करो हाथ को। अरे बाप रे, बहुमत हो रहा है, बस 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 समझ गया मैं, बताना है ना। चलो मिटा दूं, है ना, घर से नोट करना इसको, ठीक है, घर से नोट करेंगे आप लोग। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है जी, फेंक देना है, नोट करना है। क्या करना है, नोट करना है कॉपी में, है ना। कॉपी किसी भी दिन चेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कॉपी पूरा होना चाहिए। और स्कूल में कॉपी को दिखाएंगे तो क्या करना, स्कूल में कॉपी को दिखाने के बाद क्या करोगे, दिखाएंगे, है ना, दिखा देना तब तो बनेगा, बन जाएगा ना। हाँ चलो चलो, इसके बाद छठवां नंबर चेक करो जल्दी से, क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 बोलता है VI लिखा है, VI, है ना, 6 नंबर लिखा है, क्या बोलता है, 1 माइनस 1 अपॉन n, जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे बिल्कुल, है ना, 1 माइनस 1 अपॉन n, पहला ब्रैकेट में लिखा है क्या, उसके बाद अगला ब्रैकेट में क्या लिखा है बोलो तो, 1 माइनस 2 अपॉन n, उसके बाद बोलो क्या लिखा है, 1 माइनस 3 अपॉन n। इस प्रकार से आगे बढ़ा है, कितने पद तक बोला है जी, n पदों तक। कहां तक बोला है, n पदों तक। अब तो परेशानी और बढ़ा दिया, पहले 20 तक बोला था, अब कितना बोल रहे हैं जी, n पद तक बोला है। परेशानी बढ़ गया नहीं बढ़ गया, बताओ कौन बड़ा, पहला वाला बड़ा कि दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला, पहला वाला, कौन बड़ा, पहला वाला, पक्का पहला वाला बड़ा है। कैसे पता चल गया तुम लोगों को, आपके माध्यम से। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैं तो बताया नहीं बड़ा है छोटा है करके, कैसे पता किए बताओ। अरे जब तक सार्वंतर निकलेगा नहीं पता पाओगे क्या, सब बिना सार्वंतर के बता लेते हो क्या, इतना क्षमता, इतना टैलेंटेड, वाह। मतलब इतने टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, जो खाली सीरीज को देख के मैं नहीं बता पाता, तुम लोग बता लेते, वाह, है कि नहीं। चलो सौभाग्य है मेरा, है ना, कितने टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाता हूँ जी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो बिना सार्वंतर के नहीं बताना है, बिना सार्वंतर के नहीं बताना है। टुक्का वाला काम गणित में नहीं होता है, पता है कि नहीं, टुक्का वाला काम गणित में होता है क्या, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म सीधा, है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बात ही नहीं चलता इसमें, है ना, सबको पता होना चाहिए गणित का, ठीक है। यहाँ पर बोलो तो प्रथम पद का मान, प्रथम पद ए का मान कितना, 1 माइनस 1 अपॉन n। तुम लोग को पता है पूरा जो यूनिवर्स है, दुनिया है, किस पर टिकी है, शेषनाग, तो किस पर, है? पूरा दुनिया में जितना भी चीज है सब में गणित लगा है, सब में क्या लगा है, गणित लगा है। चाहे दुनिया का तुम इतिहास भी पढ़ लो, चाहे तुम भूगोल भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, है कि नहीं, या बायो ही पढ़ लो, है कि नहीं, उसमें भी देखना कभी जाके, पढ़ते ही तो हो, 10वीं कक्षा में हो ना, तो विज्ञान में तो पढ़ते ही हो, तो वह भी तो क्या बोलते हैं, गणित का ही कमाल है ना, दुनिया की भाषा ही गणित है ना। हम लोग भले हिंदी बोलते हैं, दुनिया की भाषा क्या है, गणित है, ठीक है।
यूनिवर्स का लैंग्वेज ही क्या है जी, पूरा दुनिया का लैंग्वेज क्या है, गणित। ठीक है, तो तुम लोग इसको नहीं समझ पा रहे तो क्या समझोगे, है कि नहीं। तो प्रथम पद ए का मान 1 माइनस 1 बटा n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर ये प्रथम पद का मान निकल गया, सारवंतर निकालेगा जल्दी से, है ना। टाइम देखो तो कितना हो रहा है, क्लास चेंज हो गया सर लोग का, दिखाओ कितना, 7:49 ना। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, चलो हो जाएगा। सारवंतर डी का मान बोलो तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तुम लोग को यकीन नहीं होगा, सबसे लंबा समय तक टाइम मैं 10वीं कक्षा में ही देता हूँ, 12वीं कक्षा में उतना समय नहीं देता जितना तुम लोग को देता हूँ। यकीन नहीं होता पता कर लेना, है कि नहीं। नहीं, अच्छे बच्चों को साथ देना चाहिए, है कि नहीं। चलो 1 माइनस 2/n दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा 1 माइनस 2/n, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/n है क्या, 1/n। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखना फटाफट, 1 माइनस 2/n, माइनस साइन का अंदर में मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा क्या, -1 आएगा क्या, है ना। माइनस माइनस प्लस, और 1/n, 1/n। समझ आया कि नहीं आया, सर्दी पकड़ लिया का रे, सर्दी है, एक दवाई वाई खा भैया, वही तो है ना। चलो कितना समझ आया, इतना, +1 -1 कट जाएगा, और ये माइनस में 2/n, प्लस में 1/n, है ना। तो जो प्लस वाला उसको पहले लिख दो 1/n, और माइनस वाला को उसके पीछे लिख दो। समझ आया कि नहीं, समझ आया। आगे कितना हो जाएगा, नीचे में सेम सेम है तो, सेम सेम है तो एक बार, और इधर आएगा 1 माइनस 2, -1/n, -1/n। पिछले बार भी ऐसी ही चाहे थे क्या, पिछले बार सरवंतर कितना आया था, हाँ इतना ही ना। अरे यहाँ पर तो n पदों का योग बोला है, तो लिखने की जरूरत है क्या, सीधा n पदों का योग लिखे क्या। n का मान तो n ही दिख रहा है, n का मान क्या दिख रहा है, n ही दिख रहा है। तो क्या करेंगे, n पदों का योग, क्या लिखेंगे, n पदों का योगफल। फॉर्मूला बोलो तो, सारवंतर पता होने पर योग n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या बनता है, बोलो, मैं लिख रहा हूँ, इंटू डी। बस सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ जी, लड़के लोग सही लिखा है। ठीक, चलो बताना फिर आगे, है ना। ये हो जाएगा, n का मान तो n ही रखाएगा ना, n का मान तो मतलब n पद तक ही बोला है, तो n का मान n ही रखाएगा, सीधी बात। ये हो जाएगा n/2 हो जाएगा, पीछे में कितना, 2 गुणा a का मान बोलो तो जी, लंबा चौड़ा है 1 माइनस 1/n, कितना लिखाएगा बोलो तो 1 माइनस 1/n। उसके बाद प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस, उसके बाद n-1 क्या लिखेंगे, n-1, और इंटू डी का मान कितना जी, -1/n। किसका मान है ये, डी का मान, किसका मान, डी का मान। बन जाएगा, बन जाएगा। ब्रैकेट थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है क्या, अब कुछ हद तक तब भी लग रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेना ब्रैकेट को। ये आ गया n/2। उसके बाद बोलो तो 2 को गुणा अंदर करे क्या, मत करूं, कैसे करूं कि मत करूं, कर दूं। चलो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, या इसको एक काम कर लो, इसको देखना, ये 2 सामने में है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। n एकम n माइनस पीछे में 1 और बटे में n, समझ आया क्या ये वाला, n एकम n माइनस 1 और बटे में n। इसको ब्रैकेट बंद करो, प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस। अब n-1 का गुणा 1 से होने पर n-1 इंटू 1 होगा, माइनस इंटू प्लस का माइनस, कितना होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस का माइनस, और एक इसका गुणा पूरा कंप्लीट का गुणा 1 से होने पर ये लिखाएगा n-1 बटे में n। समझ आया कि नहीं, समझ आया। n-1 का गुणा 1 से होने पर ऊपर में चला गया, ये 1 से होने पर उतना ही लिखाएगा ना, n-1 ही लिखाएगा, ऐसे घेर घेर के लिख लो, बन जाएगा। ठीक है, अब बटे में कितना है, n है, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस का माइनस। ठीक है, चिन्ह का गुणा हुआ है। यहाँ पर आगे कैसे हो जाएगा, n/2, और गुणा में कितना हो जाएगा बताना आगे। 2 का गुणा देखना इधर, है ना, तो 2 का गुणा n से होने पर कितना लिखाएगा, 2n, कितना लिखाएगा, 2n, और माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, और यहीं पर देखो नीचे में सेम सेम है, नीचे में क्या है, सेम सेम, कितना बार आएगा, एक बार। ऊपर जो का त्यो लिखाना है, जो का त्यो, तो माइनस का गुणा अंदर में होने पर ये लिखाएगा माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का 1। समझ आए कि नहीं सबको, है ना। आगे देखना, यहीं पर गड़बड़ होता है, यहीं से आंसर गलत होना है,
उसको हिसाब से देखो मैं कैसे ब्रैकेट में डाल डाल कर लिखा हूँ, वैसे आराम से जहां माइनस चिन्ह दिखा उसको ब्रैकेट में घेर देना। क्या करना, ब्रैकेट में घेर देना, तभी हमारा आंसर सही आ सकता है। फिर आंसर गलत आने का चांस 95% है। कितना है, 95% चांस है गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बोलो तो 2n-n मतलब n, 2n-n होगा ना, तो 2n से n घटेगा, संख्या से संख्या घटेगा, जुड़ेगा, तो 2n-n मतलब ओनली n मिलेगा, और -2 + 1 मतलब माइनस का 1, और अपॉन कितना आया, n आया। आया नहीं आया, अब देखो ना, ये वाला n से ये वाला n कटेगा, क्या कटेगा, तो कितना आ गया, ऊपर में n-1/2, यही क्या है हमारा n पदों का योगफल। नहीं समझ आया क्या, कैसे जी, दूसरा आंसर है। कितना आंसर आया है, n/2 - 1/2 आया क्या, कितना आंसर है, 1/2 n एक ही है, देखो एक ही है। इसको थोड़ा सा देखो चेंज करता हूँ, आंसर दोनों सेम है जी, दोनों सेम है। 1/2 है तो 1/2 को सामने में लिखो, पीछे में क्या बचा, n-1, इतना ही आया क्या, इतना ही आया है, एक ही है ना। यहाँ बटे में 2 को अंदर में डाल दिया हूँ, उसको बाहर में लिख दिया है वो, और उसको ब्रैकेट में डाल के लिख दिया है, एक ही बात है। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यहाँ से भी करना चाहो तो कर सकते हो, 1/2 और n-1 बचेगा, पीछे में क्या बचेगा, n-1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो तो तुम लोग क्या बना के लाना है, अब ये बन जाएगा ना, पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन टिक लगाओ घर से बनाने के लिए फिर से आज। बना ले। दूसरा भी बना ले। प्रश्न क्रमांक दूसरा ट्राई करना है, प्रश्न क्रमांक दूसरा टिक लगाओ, घर से बनाने ट्राई करना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रश्न क्रमांक चौथा हो गया। प्रश्न क्रमांक 15, सॉरी 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां, 7वां, 6वां 7वां इजी है जी, बताऊं ना, 0 और 50 के बीच बोला है ना, तो क्या बोला है, विषम संख्या बोला, तो 0 शुरू करोगे कहां से, 1 से, और 50 आएगा क्या अंतिम में, कौन आएगा, 49 है, कौन आएगा 49, बन जाएगा ना वो वाला। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टिक लगाओ उसको। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इतना ही बना के लाओ ना, बाकी मैं कल कराता हूँ। ठीक है, नहीं बनेगा तो कल बताना, फिर उसको भी करेंगे, हो जाएगा।